ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया था और काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन उतना ही आसान है ये क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसको हम समझते हैं। तो ऐसा करते हैं कि कहानी को पढ़ते भी जाते हैं और साथ में हम डायग्राम को भी बनाएंगे, है ना। तो लिखा हुआ है कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका मतलब है ग्राउंड, है ना। फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन 30 डिग्री। देखो इसका बात का क्या मतलब है, फिर से पढ़ो। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन 30 डिग्री। इसका मतलब है कि मान लो, देखो जैसे ये ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड। तो ग्राउंड से यहाँ पे एक बॉय लड़का खड़ा है, कौन है यहाँ पे, बॉय। और वो एक बर्ड को देख रहा है। कैसे बनाओ बर्ड, ये सही है, ये बर्ड है, बर्ड। वो इसको देख रहा है यहाँ से। तो इसकी जो एलिवेशन है, ये जो एंगल है, जो बर्ड को देखने की जो एलिवेशन है, ये जो एंगल है ना, इस पॉइंट बर्ड को देख रहा है, तो वो कितना दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन को पढ़ो। 30 डिग्री, यहाँ पे कितना दिया है, 30 डिग्री। इतना समझ में आया। और बॉय से जो बर्ड की डिस्टेंस है, वो बर्ड कितना दूर है बॉय से, वो भी दिया हुआ है, वो दिया है 100 मीटर। तो ये भी लिख लेते हैं 100 मीटर। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है लड़का और चिड़िया बनाने का ब्लैक कलर से, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद लिखा, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद लिखा है अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ, रूफ का मतलब छत होता है, ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। देखो यही कन्फ्यूजन था मुझे, यहाँ तक नहीं पढ़ा था मैंने। इसके 45 डिग्री के अगर आगे ना पढ़ो तो ये डाउट होता ना कि क्या लड़का लड़की, लड़की कहाँ से देख रही है। तो वो तो बोला है कि बिल्डिंग से देख रही है, एक लड़की है जो कि बिल्डिंग के छत पे खड़ी है और वहाँ से बर्ड को देख रही है। तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है। लेकिन बाद में क्लियर कर दिया क्वेश्चन ने कि जो लड़का लड़की है, वो लड़की दूसरी तरफ है, यानी कि ये जो लड़का है और जो लड़की है वो दोनों बर्ड के अपोजिट साइड्स में है, एक ही तरफ नहीं है, ठीक है। चलो एक बार और पढ़ लो। यहाँ बोला कहाँ तक पढ़ा, 30 डिग्री। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 220 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड्स द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आता है कि ये जो एक बिल्डिंग है, इसके अपोजिट साइड्स में लड़का इस तरफ, लड़की इस तरफ। तो वो जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर हाई है, मतलब कि कुछ इस तरह से ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। उसकी छत पे एक लड़की खड़ी है और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसे मैं सीधा ऐसे बना रहा हूँ, वो उसके जो एंगल, वो जो देखती है बर्ड को, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखते हैं। तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, ये वाला। तो ये जो एंगल है ना, 45 डिग्री दिया है। इतना समझ में आया। ये क्वेश्चन देखो बोर्ड में आया हुआ है ना, तो इसको ध्यान से समझो। 2019 में ये फिर रिपीट हो सकता है। तो हमसे पूछा क्या गया है इसमें कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, मतलब बर्ड की डिस्टेंस इस लड़की से, इस लड़की से इसकी डिस्टेंस पूछी गई है, इस चिड़िया की बर्ड की डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल। तो हमेशा ऐसे सोचो कि देखो हमें निकालना क्या है, एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है कि हम ये डिस्टेंस निकालें। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। अब क्वेश्चन सिर्फ ज्योमेट्री का है ना, कितनी जल्दी हम यहाँ तक पहुँच जाएँ ये पता कर लें। तो इसको निकालने के लिए तुम्हें पता है, ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, देखो अगर इसको देखो ध्यान से तो ट्राइंगल दिख रहा है, तो उसमें मुझे सिर्फ एंगल मालूम है। ये ऐसा ट्राइंगल है क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर होगा इसके। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें सिर्फ हमें एंगल मालूम है ना, ये वाला। और ना ये साइड मालूम है, ना ये दोनों साइड मालूम है। कोई भी एक साइड और ले आओ कहीं से भी, या तो ये साइड पता कर लो या ये साइड पता कर लो, तो इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा लगा सकते हैं, कॉस थीटा लगा सकते हैं, टेन थीटा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लिया। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं या कहीं से भी बेस निकाल सकते हैं, ये हमें सोचना है। तो इसको अगर थोड़ा सा और आगे नीचे लाओ, ऐसे देखो, थोड़ा सा और अगर नीचे लाओ, थोड़ा सा पॉज करके सोचो इस चीज़ को कि कैसे ये पता करोगे, है ना। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूँ आगे, तो ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, इतना ठीक है। तो ये डिस्टेंस देखो, यहाँ तक की डिस्टेंस तो मुझे मालूम है, ये इतनी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक वो 20 मीटर दे रखा है। 20 मीटर किसने दे रखा है, एग्जामिनर ने। ये डिस्टेंस मुझे मालूम है,
ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कुछ नाम हम रख देते हैं, जैसे कि इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी, बी से बर्ड ए से अनिल, और इसको कह दिया सी, इसको कह दिया डी, इसको कह दिया ई, है ना। तो नाम रखने के बाद अब देखो तो क्या हम ये टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं बी से ई तक की डिस्टेंस। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये एंगल है और ये साइड मालूम है, तो एक एंगल मालूम है, एक साइड मालूम है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। तो एक साइड मालूम है, एक एंगल मालूम है, तो ये साइड पता चल जाएगा, दोनों साइड पता चल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के। तो कौन सा रेशियो लगाऊं ये बताओ। तो पंडित बद्री प्रसाद और अपॉन में लिखा है हर हर भोले, ये हम जानते हैं। इसमें जो पहला है वो साइन थीटा होता है, दूसरा वाला कॉस थीटा होता है, और लास्ट वाला टेन थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें से बताओ कौन सा लगाऊं। तो मेरे पास एंगल है, मुझे ये हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है, बेस मुझे नहीं चाहिए भाई। मेरा मकसद क्या है? मुझे तो ये निकालना है ना। तो मुझे अगर पूरा हाइट मिल गया बी से ई तक का, तो उसमें से 20 हटा दूंगा तो ये बचेगा, है ना। तो मुझे तो बी से ई निकालना है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा लगाओ जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाले को लगाओ। तो ये तो नहीं लगा सकते, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज नहीं लगा सकते क्योंकि बेस चाहिए ही नहीं और निकालना भी नहीं या पता भी नहीं है। ये लगाएंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लगाया जाए साइन 30, साइन 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है कौन? बी ई, है ना। रटने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिंपल कॉमन सेंस है। अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा है 100 मीटर। अब साइन 30 कितना होता है? देखो कॉस 60 होता है 1/2, 1/2, तो साइन 30 होगा 1/2, ठीक है। कॉस का उल्टा चलता है ना, ये हो जाएगा 1/2 बी अपॉन में 100। ये 50 हो जाएगा, 2 से इसको काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बी कितना आ गया? ये तो समझ में आ रहा होगा 50। यूनिट क्या लिखूं? डिस्टेंस है ना भाई, तो मीटर लिखेंगे। तो बी आ गया 50। तो देखो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से बी से ई तक 50 है और ये इतना 20 है, तो कितना ऐड कर दूं जो 50 हो जाए? तो इसमें 30 और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई? 30, क्योंकि 30 और प्लस 20 50 हो जाएगा, है ना। सिंपल। अब तो ये साइड कोई भी निकाल देगा, है ना। लड़की से चिड़िया की दूरी, मतलब गर्ल से बर्ड की कितनी डिस्टेंस है वो तो अब निकाल सकते हो क्योंकि एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है। अब बताओ कौन सा रेशियो लगाऊं? पॉज करके सोचो कौन सा रेशियो लगाऊं। मुझे बेस नहीं चाहिए, ये ध्यान रखो। एंगल के सामने है परपेंडिकुलर और ये मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर पता है, तो क्या लगाऊं? फिर से साइन थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में तो बेस है, तो बेस वाले नहीं चलेंगे। साइन थीटा सही रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 30, 45 के सामने 30 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो निकालना ही है, मतलब क्वेश्चन मार्क बी सी, है ना। गर्ल से बर्ड की डिस्टेंस। साइन 30 कौन बताया? साइन 45 कौन बताएगा कितना होता है? 1/√2 होता है। और कॉस 45 और साइन 45 इक्वल होते हैं। ये हो गया 30 अपॉन में बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी सी आ जाएगा तुम्हारा 30√2। यही है भाई आंसर अपना। √2 का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में शायद, है ना। गिवन है कि दिख रहा है ये √2 1.414 है, तो यहाँ रख लो 30 1.414, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको क्या करो कि इसको ये हटाया, नीचे में 3 जीरो आ गए, ठीक है। 1 2 3 लगा था, 3 जीरो आ गए, 1 जीरो से ये चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से 1414 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? तो मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है 4342। नीचे में 100 पहले से लिखा है। तो अब इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, है ना, राइट साइड से, तो 43.42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। ये क्या है? गर्ल से बर्ड की डिस्टेंस, ठीक है, ख़त्म हो गया।